आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि किसी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए निश्चित ताप पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा अवशोषण क्षमता कैपिटल ई लैम्डा की निष्पत्ति उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किरचॉफ नियम की, तो किरचॉफ नियम क्या होता है? किरचॉफ नियम से हमें यह पता चला कि किसी भी पिंड की अगर हम बात करें तो वह अगर उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है तो क्या होता है, उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, यह हमें किरचॉफ नियम से पता चला कि कोई भी पिंड यदि वह उष्मा का अच्छा अवशोषक है तो क्या होगा, तो वह उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो वह उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा, उत्सर्जक भी होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक अनुपातिक होगा, अनुपातिक मान होगा कि अगर हम इसे देखें तो हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन क्षमता अवशोषण क्षमता के समानुपाती होगा। ठीक है, इस किरचॉफ नियम से हमें पता चला कि उत्सर्जन क्षमता है वो क्या होगा, उत्सर्जन क्षमता क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा इसके अवशोषण क्षमता के। ठीक है, अवशोषण क्षमता के। अच्छा, यह जानकारी तो हमें किरचॉफ नियम से मिली। ठीक, अब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अगर टी ताप पे गर्म करते हैं, अगर वो लैम्डा तरंगदैर्घ्य क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ठीक है, टी ताप पे गर्म करने पे कौन सी तरंगदैर्घ्य की किरण उत्सर्जित करती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, और अवशोषण किस तरंगदैर्घ्य की करती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य की। कह सकते हैं अगर उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता में दे भी रखी है, अगर ई लैम्डा से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ई लैम्डा किसी भी वस्तु के लिए, है ना, ताप टी पे उसकी उत्सर्जन क्षमता अगर ई लैम्डा तो समानुपाती हो जाएगा किसके, अवशोषण क्षमता उसी तरंगदैर्घ्य के। ठीक, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अगर इसे हम देखें तो ई लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक नियतांक आएगा, देखिए समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक एक कांस्टेंट आएगा और यह ई लैम्डा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई इक्वल्स टू के, एक नियतांक हो गया, समीकरण एक लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृष्णपिंड के लिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं कृष्णपिंड के लिए, कृष्ण पिंड के लिए। ठीक है, अब कृष्ण पिंड की हम बात करते हैं तो देखिए कृष्ण पिंड को हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, कृष्ण पिंड को अगर टी ताप पे क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य की किरण उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो क्या कहते हैं उत्सर्जन क्षमता होगी ई, अब देखिए मैंने कहा था बी से लिखेंगे, तो हम किसकी बात करें, कृष्ण पिंड की जो उत्सर्जन क्षमता लैम्डा तरंगदैर्घ्य की वो भी समानुपाती हो जाएगी क्या, अवशोषण क्षमता उसी कृष्ण पिंड के उसी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा के ई बी लैम्डा के। ठीक है, अच्छा इसे हम लिख सकते हैं ई बी लैम्डा, ये क्या लिखा जाएगा, अपान कैपिटल ई बी लैम्डा, जो बराबर हो जाएगा किसके, के। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 के, यह दूसरा समीकरण हम मानते हैं। अच्छा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करें, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं हम, या फिर डिवाइड नहीं करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए के और के दोनों नियतांक हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इसे लिखा जा सकता है ई लैम्डा अपान ई बी, सॉरी समीकरण 1 से अगर दोनों के बराबर हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ई लैम्डा अपान कैपिटल ई लैम्डा बराबर ई बी लैम्डा अपान कैपिटल ई बी लैम्डा। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कृष्ण पिंड के लिए, क्या जानते हैं, कृष्ण पिंड जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। हम ये जानते हैं कृष्ण पिंड क्या होता है, उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। तो हम लिखेंगे कृष्ण पिंड उष्मा का क्या होता है,
अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण पिंड पे जितनी जितनी भी किरण आपतित होती हैं क्या होती हैं, पूरी की पूरी अवशोषित हो जाती हैं। अगर पूरी की पूरी अवशोषित हो जाती है तो हम यह कह सकते हैं कृष्ण पिंड की जो अवशोषण क्षमता है ई बी उस तरंग दैर्ध्य की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यह 1 हो गई तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं समीकरण 3 में देखें, समीकरण 3 से अगर ई बी देखा कृष्ण पिंड के लिए अवशोषण क्षमता अगर 1 है, इसे क्या इसे लिखा जा सकता है ई लेमडा, है ना, स्मॉल ई लेमडा अपान कैपिटल ई लेमडा इक्वल्स टू लिखा जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, उत्सर्जन क्षमता उस कृष्ण पिंड के लिए उसी तरंग दैर्ध्य पे, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकला कि ये जो इनका अनुपात है किसी भी क्या कहते हैं किसी भी पिंड की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात है वह क्या हो गया, उस ब्लैक पिंड के उत्सर्जन क्षमता के बराबर हो गया, ठीक है। यही हमें बताना था, ठीक है। यह जानकारी हमें प्रूफ हुई। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।